ओ भाई, आप तमाम लोगों को पता चल रहा है तुम किस जगह बैठे हो? है? यार एहसास करो भाई, किस जगह बैठे हो? मुझे सुनो ना सुनो, मगर ये सोच के तो बैठो कि किस महफिल में बैठे हो, किस जगह बैठे हो। मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं ज्यादा में ज्यादा 1 घंटा तक आप तक हूं, 1.5 घंटा तक हूं, फिर उसके बाद मेरे आका की महफिल है। सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। आज के इस पुरफतन माहौल में हर एक से पूछा जाए कि तू ईमान वाला है, तो वो कहेगा हाँ मैं ईमान वाला हूँ। उसका दावा होगा मैं ईमान वाला हूँ। ये प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी का, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, मैं बात करूंगा इंशाल्लाह आगे चलकर। जिससे भी पूछा जाए वो यही कहेगा कि हाँ मैं ईमान वाला हूँ। क्यों? कि उसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, उसने दीन को मान लिया है, शरीयत के कवानीन पे अमल करता है, शरीयत के फराइज को मानता और पहचानता और जानता है, उन पे अमल करता है। हर एक का दावा होगा मैं ईमान वाला हूँ। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह की जितनी किताबें आसमान से नाजिल हुई उस पे भी ईमान। वो कहेगा मैं इसलिए मोमिन हूँ। मैंने कहा तू मोमिन जरूर है, लेकिन ये बता तेरे पक्का मोमिन होने के लिए तेरे पास कोई सबूत और दलील है? मेरे आका के ढकिया के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जो बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर आरिफ रजा कुरैशी की गुफ्तगू को सुने और अपने ईमान का जायजा लें कि हमारे ईमान में कोई कमी तो नहीं आ चुकी है। इधर उधर की बातें ना करके जिंदगी भर तो आप गवाते रहे, इतनी उम्र आपकी बीत चुकी इधर उधर की बात करके, बात रसूलुल्लाह की और अल्लाह की करके आज अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमा ले। मेरे आका का गुलाम, जिससे पूछा जाएगा तू मोमिन है, वो उसका दावा होगा हाँ मैं मोमिन हूँ। मैंने कहा तेरे पास में क्या दलील है? वो कहेगा मेरा दावा ये कि मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैं इसलिए मोमिन हो गया हूँ। मैंने कहा हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद मोमिन? मैंने बोला हाँ मोमिन हो गया हूँ। मैंने कहा ना ना, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता है, अपना दावा कर सकता है मगर दलील पेश नहीं कर सकता है। मैंने कहा कि बता और भी कोई तेरे पास में दलील है? वो कहेगा मैं मोमिन इसलिए हो, अल्लाह की आसमानी जितनी किताबें सहीफे उतरे, 4 मशहूर किताबें, सहीफे काफी उतरे, उसके बाद में 4 मशहूर किताबें तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें नाजिल हुई। हमारा ईमान अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते हैं, हमारा ईमान है मरना है, हमारा ईमान है अमाल की बुनियाद पे लोग अच्छे अमल करने वाले जन्नत है, जन्नत में भेजे जाएंगे, बुरे अमल करने वाले दोज़ख में फेंके जाएंगे। कयामत आएगी, बरोज़े महशर मुस्तफ़ा शफाअत फरमाएंगे। हमारा ईमान है पुल सिरात से गुजरना है, हमारा ईमान है। मैंने कहा और भी बता कोई दलील है? वो कहेगा हिसाबो किताब रखो देना है, दोबारा जिंदा होना है, कब्र से उठना है। मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा ये सारे कानून तूने बताए ये हक है, इस पे तेरा ईमान है, ठीक अच्छी बात है, मोमिन हो गया है। लेकिन याद रखना, कहेगा हाँ मैंने नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज अपने नबी को तोहफा दे के उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज फरमाई है। मेरे नबी का तोहफा है, उम्मत के लिए फर्ज कर दी गई, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है नमाज पढ़ने भी। मेरे आका का गुलाम हो, ये जवाब होगा। मैंने कहा ये सारे कानूनों पे अमल करता तो है मगर दलील तेरे पास में नहीं है। कहेगा ओ कुरैशी साहब दलील आपके पास हो तो दे। मैंने कहा हाँ मेरे पास में दलील है, इसलिए कि आरिफ रजा कुरैशी जिस शहर से ताल्लुक रखता है, जिस जिले से ताल्लुक रखता है, उस जिले में मेरा इमाम अहले सुन्नत रहता है।
मेरा इमाम इमाम अहले सुन्नत रहता है। और रजा वाले जो हैं वो रजा वाले कभी बात हल्की नहीं करते, बड़ी ठोक के बात दलील के साथ करते हैं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे कवानीन पे अमल करना वो जरूरी है, मगर इन पे मोहर लगाने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए, दलील बनाने के लिए एक और जरूरी काम है। वो कहेगा कौन सा काम है? मैंने कहा उसका नाम है मोहब्बत रसूल। उसका नाम है जब तक मोहब्बत नहीं नमाज कबूल नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं रोजा कबूल नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं तब तक हज कबूल नहीं। इसलिए मेरे आका के गुलामों कहेगा कुरैशी साहब तुम्हारे पास कोई दलील भी है मोहब्बत रसूल जरूरी? मैंने कहा हाँ, कुरान से भी दलील दूंगा, हदीस से भी दलील दूंगा। बोले या रसूल, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग मोमिन हैं? कितने मोमिन हैं? और पक्के मोमिन कितने हैं? अभी चेक करके भी बता देना है। हाँ वो अलग बात है, आरिफ रजा कुरैशी जिस अंदाज में बात करता है वो रिस्पॉन्स आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह मिलेगा। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत करते कितने लोग हाथ उठा के फिर बता दें? मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। आ रहा हूं मैं आपको चेक करने के लिए सच्ची कितनी करते हैं। मेरे आका के गुलाम हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, कोई सवाल करने वाला कहेगा कुरैशी साहब दलील है? मैंने कहा हाँ, हदीस से दलील पहले ले, फिर तो दलील कुरान से दूंगा। कतई दलील, कुरान की दलील रद्द ही नहीं हो सकती है। वैसे तो रद्द हदीस की भी नहीं होती, क्योंकि न कुरान झूठा हो सकता है ना नबी की हदीस झूठी हो सकती है। क्योंकि शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला। ये मेरे बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। ये आपको एहसास तो हुआ, अल्लाह करे शायद सबको एहसास हो जाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। ये बात याद रखना, और ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस बंदे की अपने घर में इज्जत नहीं होती उसकी कायनात में इज्जत नहीं। ये स्टेज मेरा घर है, ये जुमले में अगरचे शायद मेरे उलमा बड़े हैं, दुखती रह गए, हाथ रखना बड़ा मुश्किल है, मगर माफी के साथ चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिस कौम का इमाम सो जाता है वो कौम सो जाती है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बहरहाल मेरे उलमा हैं, ये जानते हैं, इल्म की कदर को जानते हैं, इल्म जानते हैं, लेकिन मैं आपको सुनाने आया। ये तो पढ़ते हैं, और पढ़े लिखे लोग अगर बोल जाएं तो समझिए सनद बन जाती है, और नहीं बोले फिर भी दुआ मिलती है, लेकिन आप बोले आपका काम बनेगा। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आरिफ रजा कुरैशी आज अगर मैं आपको सच बताऊं, आरिफ रजा कुरैशी का मूड बन रहा है, जो कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। आपकी मोहब्बत मिले फिर झलकियां देखे कुरैशी की अंदाज से बात करता है। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कुरान हदीस ले, हदीस की दलील मेरे आका के गुलामों, वो कहेगा नबी की मोहब्बत शर्त। मैंने कहा हाँ, मेरे आका के गुलामों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे
आका फरमाते हैं लोगों सुन लो, तब तक कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता है अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, कायनात में हर एक से ज्यादा जब तक मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेगा मोमिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक मुझसे प्यार नहीं कर लेगा वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। मैंने यूं ही तो कहा पक्का मोमिन होने के लिए मेरे नबी का प्यार जरूरी है। बेशक बेशक। पक्का मोमिन होने के लिए मेरे नबी का प्यार। और जैन को करीब करूं कि मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। वो कलाम तो डॉक्टर इकबाल का है मगर इशारा डॉक्टर इकबाल अपनी ज़बान में करके बताना चाहते हैं ये डॉक्टर इकबाल बोल रहा है, हकीकत में ये रब की जात की तरफ इशारा है। गोया रब कह रहा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। ये तो हदीस है, अब कुरान से अगर दलील चाहिए तो बोले या रसूल। हर एक बंदे का दावा है मैं मोमिन हूँ और आपका भी दावा है मैं मोमिन हूँ। अब कोई कहे कि नबी से मोहब्बत जरूरी, मैंने कहा हाँ अगर बात तारीख की हो सकता है, शक हो सकता है, चलो हदीस की बात भी आदमी मना कर देता है, लेकिन कुरान, वरना तो हदीस का मुनकिर भी काफिर है और कुरान का मुनकिर भी काफिर है। हदीस का मुनकिर भी काफिर है और कुरान का मुनकिर भी काफिर है। मगर हदीस की बात हो सकता है वो ज़ईफ कह के रास्ता निकाल ले, मगर कुरान की बात नहीं टल सकती है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मेरे मौला तू बता आलम गैब से, मैंने आलम में तसव्वुर और तखय्युल में अपनी रब की बारगाह में हाज़िरी दी। मैंने कहा मेरे मौला तू बता दे, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, ओ मेरे करीम रब्बा तू बता। ये लोग कहते हैं नबी की मोहब्बत जरूरी है, मैंने भी कह दिया है हाँ नबी की मोहब्बत जरूरी। मेरे मौला मैंने खुद नहीं कहा, तेरा कलाम पढ़ के कहा है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ओ मेरे बंदे यार प्रजा कुरैशी जब सवाल खड़ा हो ही गया है, आलम तसव्वुर और तखय्युल, आलम तसव्वुर और तखय्युल में सवाल किया, मेरे बंदे यार प्रजा कुरैशी अगर सवाल आ गया है तो जवाब दे दो। आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। मेरा रब फरमाता है फ़इन आमनु, ए मेरे बंदो तुम ईमान लाना चाहते हो, मैंने कहा मौला ईमान तो ले आए, कोई शर्त क्या लगाई है? मेरे रब की तरफ से जवाब आता हाँ मैंने ईमान लाने में शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त बता दे क्या है? जवाब मिलता है वो शर्त है फ़इन्ना मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान लाओ मगर ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। मैंने कहा मौला ईमान ले आएंगे फायदा क्या मिलेगा? आप लोग यहाँ आए हैं किस लिए आए? ताकि यार रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ से आ रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह हमें नेकियां अता फरमाएगा, अजर सवाब अता फरमाएगा। कल बरोज़े महशर फायदा ये होगा कि हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। इसीलिए आए ना, इसीलिए आए, हर एक को फायदा चाहिए। मैंने कहा मौला तेरे नबी के सहाबा वाला ईमान लाएंगे, सहाबा की तरह ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? मेरा रब फरमाता है फक़द इह्तदौ, मेरे नबी के यारों वाला ईमान लाओगे पक्के मुसलमान, हिदायत याफ्ता मोमिन हो जाओ।
हिदायत याफ्ता मोमिन हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। ये क्या है? अल्लाह भी कह रहा है नबी की मोहब्बत जरूरी है, नबी की मोहब्बत जरूरी है। अब हम चेक करें हम नबी से कितना प्यार करते हैं और नबी के असहाब मुस्तफा से कितना प्यार करते हैं। अपने अपनी मोहब्बत को चेक करें। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी ये कौन है इनके यार? मैंने कहा नबी ये कौन है इनके यार कौन है? आलम तसव्वुर व तख़य्युल में सवालात और जवाबात हो रहे हैं, इसलिए ताकि आपके जहन को करीब कर दिया जाए। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यार कौन है? जवाब गैब से मिलता है मेरे नबी के यार सहाबा है। मैंने कहा मौला सहाबा कौन है? जवाब मिला मेरे नबी के यार सहाबा। सहाबा की लिस्ट उठाई जाएगी, नाम सर फहरिस्त आएगा। मेरे नबी का यार अबू बकर सिद्दीक है, मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी का यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार मौला अली है, मेरे नबी का यार जनाब अम्मार इब्न यासिर है, मेरे नबी का यार जनाब तलहा व जुबैर, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरे नबी का यार जनाब साद इब्न अबी वक़ास है, मेरे नबी का यार जनाब बिलाल वा वफा। कौन नहीं जानता बिलाल को? कोई जानता नहीं था, मगर आज कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो मेरे नबी के गुलाम बिलाल को जानता। मानना अलग है लेकिन जानना अलग है। माने या ना माने बंदा पहचान हो जाए, पहचान हो गई। कोई जानता ऐसा नहीं है जो जानता नहीं, हर एक जानता है मेरे नबी का बिलाल गुलाम है। वो बिलाल को कोई नहीं जानता था। कब तक? तब तक कोई नहीं जानता था जब तक हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, दुनिया जानती है बिलाल आशिक़े रसूल। दुनिया जानती है बिलाल मेरे मुस्तफा का गुलाम है। वो बिलाल मेरे आका के गुलाम हो। मेरे आका सैयद कौनैन का जब कलमा पढ़ा, उमैया को पता चला। उमैया कहता है बिलाल मैंने सुना है कलमा पढ़ लिया है। बोले हाँ कलमा पढ़ लिया है। बोले छोड़ेगा नहीं? बोले कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है, वक्त आएगा दुनिया छोड़ सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता। वक्त आएगा दुनिया छोड़ सकता हूँ, कलमा नहीं। मेरे आका के गुलामों उमैया को पता चला। उमैया ने कहा कलमा नहीं छोड़ेगा? बोले कलमा नहीं छोड़ूंगा। घर में जाता है, कोड़ा लेकर आता है, जनाब बिलाल पे बरसाना शुरू कर देता है। मेरे आका के गुलामों वो बिलाल जो हबश का रहने वाला है, हबशा को छोड़ के नबी की मोहब्बत में मदीने में आया, मक्के में आया। बिलाल सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे आका के गुलामों कोड़ों की बर्दाश्त मारे कर रहे हैं। जनाबे बिलाल के जिस्म से चमड़ी उधड़ जाती है, वो दिन में मारा जाता है। जमीन पे गरम गरम पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है। वो खचेड़ने के बाद में मुस्तफा के गुलामों घसीटा जाता जनाबे बिलाल को, खाल उधड़ जाती है। उधड़ने के बाद में जब रात का वक्त आता है, नमक और मिर्चों की मालिश की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे आका के गुलामों, वो बिलाल जिसने मारे खाई मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में, बिलाल से उमैया कहता छोड़ेगा नहीं। बिलाल का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। जनाबे बिलाल कहते ओ नादान तू मुझे डराने की धमकाने की कोशिश करता है, तुझे पता नहीं बिलाल ने कलमा अदना नबी का नहीं पढ़ा है, बिलाल ने कलमा आला नबी का पढ़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मैंने कहा आलम में तसव्वुर में जनाबे बिलाल की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा वो बिलाल मेरे नबी के गुलाम जिस्म की चमड़ी उधड़ वाली है, रेत पे घसीटा जाता है, जिस्म से खून बहता है, बिलाल तकलीफ नहीं होती है। कलमा थोड़ी देर से पढ़ लेते, जब मेरे नबी के यार ज्यादा हो जाते तादाद में, शायद कोई बचाने आ जाता। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे जिस्म पे तकलीफें नहीं होती है, परेशानी नहीं आती। बिलाल का जवाब सुनोगे। जनाबे बिलाल कहते हैं ओ मेरे नबी के गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी,
आप कहते हो नबी का कलमा पढ़ने के बाद तकलीफ नहीं होती है, और तकलीफ उसे हो जिसकी निगाहों में दुनियादार हो, और मेरी निगाहों में मदीने का ताजदार है। गोया कहते हैं अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। बिलाल मैया से कहो मैया कलमा दना नबी का नहीं पढ़ा है, आला नबी का पढ़ा है। ओ कौन आला नबी? वो मेरा आला नबी जिसे आला कहते कहते अहमद रजा आला बन गए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मदरसा शेखुल उलूम, नाराए तकबीर। वो आला नबी जिसे अहमद रजा आला बन गए कहते कहते, आला हजरत को भी कोई नहीं जानता था। आज पूरी दुनिया में देखिए जी बेशक बेशक, आला हजरत को लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं। जी बेशक। आप भी आला हजरत वाले हैं के यारों के प्यार में फर्क देखिए क्या है। मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम की नजरों में ये रहता था कि कुछ भी हो मगर हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, कलमा नहीं छोड़ना है, चाहे जिस्म की चमड़ी उधड़ जाए, जिस्म की एक एक बोटी जिस्म से जुदा कर दी जाए, मगर हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, छोड़ना नहीं है। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों हजरत आला हजरत, कौन आला? जो आला हजरत ने जब नबी की बारगाह में लिखा वो कलाम मैं आपको सुनाता हूँ। हाथों को इस अंदाज से 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए ढकिया वालों, और सब लोग मेरे साथ में मिल के बोले, और इसलिए हाथों को उठाएं कि ये हाथ अल्लाह ने उस नबी के सदके में जिस्म पे सलामत रखे हैं, उसी नबी की मोहब्बत में हाथों को बुलंद करें। सबसे औला सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों मुझदा दीजिए है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा। आज मोहब्बत देखें, हमारी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक नारा बुलंद हुआ है, अभी एक नारा लगा है, बज़ाहिर तो वो नया है लेकिन मैंने उसमें पूरी गुफ्तगू की है, वो नारा नया नहीं है। लोगों ने कहा कि वो नया है नारा। और मेरे आका के गुलामों ये चेक करें, ठगिया वालों मोहब्बत को चेक करें अपनी, आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत, मैं अपने को भी शामिल करता हूँ। मेरे आका के गुलामों हम में और मेरे नबी के यारों में फर्क देखें। अभी एक नारा लगा रबीउल अव्वल के मौके पे, कानपुर शहर के बंदे ने लिख दिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे ही उस नौजवान ने लिखा FIR हो गई उसके खिलाफ, शासन और प्रशासन की तरफ से FIR हुई। जब पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मोमिनों को पता चला, हुजूर के सच्चे गुलामों को पता चला, नौजवानों को पता चला, फिर नौजवानों ने वो आई लव मोहम्मद वाला स्टेटस व्हाट्सएप पे भी लगाया, फेसबुक पे भी लगाया, इंस्टाग्राम पे भी लगाया। लेकिन फिर उसके बाद जब शासन और प्रशासन की सख्ती देखी, फिर वही स्टेटस वापस हटने लगे। अब अपने प्यार को देख, भाई को पता चला, क्यों भाई बड़ा कहता ओ तू लगाने के लिए रह गया था स्टेटस, तू माहौल को नहीं देखता
देखता है शासन कितना सख्त है, प्रशासन कितना सख्त है। मैं शासन और प्रशासन को उतारना नहीं देना चाहता, मैं उनको टारगेट बना के नहीं, मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, नबी के गुलामों को ये बताना चाहता हूँ कि बाप को पता चला, बाप ने कहा स्टेटस हटा दे, भाई को बड़े पता चला स्टेटस हटा दे, माँ को पता चला स्टेटस हटा। क्यों? मैंने कहा क्यों स्टेटस हटाए गए? मेरे आका के गुलामों आरिफ रजा कुरैशी, बात हवाओं में नहीं, लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा, बोले क्यों? बोले कुरैशी साहब माहौल नहीं देखा। मैंने कहा क्या माहौल? बोले माहौल बड़ा खराब है। मैंने कितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं? बोले करोड़ों की तादाद में रहते हैं। मैंने कहा तू करोड़ों की तादाद में होकर माहौल देखता है, वो बिलाल हबश को छोड़ के जो मुस्तफा की मोहब्बत में मदीना में आया है, जो नबी की मोहब्बत में मक्का में आया है, जिसने जिस्म की चमड़ी को धड़वाया है, मेरे मुस्तफा के गुलामों, बिलाल ने जब नबी का कलमा पढ़ा है, जब चंद मुसलमान थे, बिलाल से पूछा गया बिलाल माहौल नहीं देखा? बिलाल कहते माहौल वो देखे जो दुनिया देखेगा, मैं माहौल इसलिए नहीं देख रहा हूँ, मैंने दुनिया के ताजदार सैयदे कौनैन को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मुस्तफा को देखा है और स्टेटस हटा दिए गए। क्यों हटाए? इसलिए कि शासन और प्रशासन तुझ पे सख्ती ना करे, और अगर सख्ती कर भी देता तेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती। एफआईआर का कानून है, उलमा इकराम जिम्मेदार स्टेज है, एफआईआर का कानून है कि उस पे जो जुर्म होता है सबसे ऊपर लिखा जाता है, फिर नाम नीचे लिखा जाता है। नाम पहले नहीं आता है, पहले जुर्म लिखा जाएगा, ये जुर्म है। जब एफआईआर की जाएगी, स्टेटस लगाने वालों, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाने वालों, डर की वजह से। क्यों? मैंने कहा क्यों हटा दिया? बोले जेल हो जाएगी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे, अदालत तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इसकी उम्र कितनी है? मेरे आका के गुलामों, जिसकी उम्र 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, 10,000, 50,000 साल हो सकती है मेरे आका के गुलामों, लेकिन इसके बाद इस दुनिया को फना होना है। फना होने के बाद ये कोर्ट कचहरियां, ये अदालत खत्म हो जाएंगी। ये अदालत खत्म होगी, एक अदालत और लगना है। ये दुनिया की अदालतें मोहताज हैं, वो एक अदालत लगेगी जो मालिक व मुख्तार है, उसकी अदालत लगेगी। वहां भी पूछा जाएगा, वहां भी मीज़ान अमल कायम होगा मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों। वहां भी वजन किया जाएगा और वहां भी तराजू लगने के बाद अदल और इंसाफ के फैसले होंगे। वहां भी अदल और इंसाफ की एक अदालत लगेगी मेरे आका के गुलाम। मैंने कहा क्यों हटाया? 1, 2, 3, 4, 5 महीने, लेकिन नाम लिखा जाता आई लव मोहम्मद, एफआईआर में नीचे लिखता फुला बिन फुला, फुला के बेटे फुला ने ये नारा लगाया, इसलिए इसको सजा हो गई। 2, 3, 4, 5 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल की सजा हुई। कोई बात नहीं, सजा हो गई है, लेकिन दुनिया से जब तू जाएगा, मुस्तफा के गुलामों और डर के पीछे हटने वालों, नबी से प्यार का दावा करने वालों और झूठे दावे करने वाले वो लोग जो मुस्तफा से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में दावा इसको नहीं कहते हैं। काश तू नबी से सच्चा दावा करके जाता, ये दुनिया की सारी परेशानियां बर्दाश्त करके जाता। कल बरोज़े महशर जब रब की अदालत लगती, जन्नत वाले जन्नत में जा रहे होते, दोज़ख वाले दोज़ख में जा रहे होते, एक बंदा सामने खड़ा हो जाता, पूछा जाता ये कौन है? रब की तरफ से गैब से आवाज आती, मेरे फरिश्तों पूछो तो सही ये है कौन? अब पूछा जाता है ये कौन है? वो कहेगा परवरदिगार मैं तेरा वो बंदा हूँ जो तेरी नबी की मोहब्बत में लोग पीछे कदम हटा रहे थे, तन्हा तेरे नबी के नाम पर तेरे नबी का नाम लेकर आया हूँ। मुस्तफा के गुलामों, ये अभी बात बता ही रहा होगा, इतने में सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगारा ये वो मेरा नेक गुलाम है, वो मेरा उम्मती है, सब पीछे भाग रहे थे, ये सबके सर पे चढ़ के मेरा नारा बुलंद कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब कुल्ला, नाराए तकबीर। लेकिन लोगों ने समझा क्या है? लोग तो ये समझ बैठे आका के गुलामों, मुसलमान ये समझ बैठा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद, मजहब इस्लाम में दाखिला लेने के बाद परेशानी आती है,
और ये मौलवी तो फरसकाऊ भाषण दे के चले जाते हैं, भाषण नहीं। वो आका के गुलामों, जितनी परेशानी आती मजहब इस्लाम में नबी का कलमा पढ़ने के बाद, मेरे आका की बारगाह में एक अरबी आए थे, बाद में सियाबी हो गए। एक देहात का रहने वाले एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तूने मेरी हिस्ट्री को पढ़ा है, तूने मेरे हालात को सुना है? जो मेरे आका ने जब इतना फरमाया तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप बताएं क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, जो मेरा कलमा पढ़ लेता है उसे हर कदम पर परेशानियों को सामना करना पड़ता है। वो कहता, या रसूल अल्लाह बात अलग है, सिर्फ आप ये बताएं जो आप पे कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान सच्चा है, आपका जो कलमा लोग पढ़ते हैं वो कलमा सच्चा है, आप अल्लाह के आखिरी रसूल और सच्चे नबी हैं। मेरे आका ने सरकार ने फरमाया, हाँ मैं भी सच्चा, मेरा रब भी सच्चा, मुझ पे नाजिल होने वाली किताब अल्लाह की लारैब कुरान भी सच्चा है, मेरा जो कलमा पढ़ता है वो कलमा भी सच्चा है। जब इतना सरकार ने फरमाया था, मेरे आका के गुलामों, सरकार के यार ने अर्ज किया था, वो देहाती थे ये रबी, कहते या रसूल अल्लाह फिर हाथ बढ़ाएं और कलमा पढ़ा के मुझसे इस्लाम में दाखिल फरमा ले, अब मुझे दुनिया की कोई बात की टेंशन नहीं है। मेरे आका के गुलामों, ये है नबी से प्यार, ये है मुस्तफा जाने रहमत से इश्क। और जो हुजूर की मोहब्बत में जितना परेशानी उठाता है, अल्लाह के नबी फिर उसे इज्जत से कितना नवाजते हैं। अब वो आप देखें, जो बिलाल जिससे अरब के लोग अपनी महफिलों में बिठाना गवारा नहीं करते थे, वो बिलाल जिससे लोग बातें करना पसंद नहीं करते थे, वो बिलाल जिससे लोग अपनी चारपाई पे बिठाना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ तक बात हो गई थी कि मुस्तफा जाने रहमत के साथ जब गुलाम मुस्तफा के चलते थे, जब कुछ गुलाम मुस्तफा के साथ में, कुछ गुलाम जब हुजूर के साथ साथ चलते थे, तो अरब के लोग कुफारान कुरैश कहते थे, वो ये कहता अपना कलमा पढ़, ये कहता माज़अल्लाह अपना कलमा पढ़ो, हुजूर के लिए बोलते थे, बोल बकते थे कि ये कहता अपना कलमा पढ़िए, तो गुलामों को साथ लेके चलता है। मेरे आका सैयदे कौनैन को पता चला, सरकार ने फरमाया, नादानो, जिससे कोई अपने मुंह नहीं लगाता है उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाने आया। वो नबियों में रहे मात लकब पाने वाला, वो नबियों में रहे मत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो बिलाल जिसे मारा जाता था, जिस पे कोड़े बरसाए जाते थे, जिसे पथरीली गरम गरम जमीन पे खचेड़ा जाता, घसीटा जाता था, मेरे आका के गुलामों, जिसके जिस्म से खाल उधड़ जाती थी, लेकिन वही बिलाल है जब मेरे आका सैयदे कौनैन को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया, मेरे आका आगे आगे पीछे पीछे साहबे पैगंबर है, मेरे आका ऐन खाना काबा के सामने पहुंचे, असर की नमाज का वक्त हुआ, मेरे आका ने फरमाया, गुलामों नमाज का वक्त हो गया है, अजान पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो गया है, अजान पढ़ी जाए। मेरे आका के गुलामों, सरकार सिद्दीक़ अकबर भी खड़े, उमर फारूक आजम भी खड़े, उस्मान गनी भी खड़े, मौला अली भी खड़े। दिल में ख्याल है जनाबे अबू बकर के हुजूर इशारा मेरी तरफ करेंगे, जनाबे उस्मान गनी के दिल में ख्याल शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करें, उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल हुजूर मेरी तरफ इशारा करें, मौला अली के दिल में ख्याल है हुजूर शायद मेरी तरफ इशारा करें, नबी के सहाबा के दिल में ख्याल है शायद हुजूर हमारी तरफ इशारा करेंगे। उस सहाबा की नजरें मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे नबुव्वत को देख रही हैं, मेरे नबी की निगाहें नबुव्वत बिलाल को देख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों बिलाल कहाँ है? जब इतना सुना मेरे नबी के गुलाम हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बिलाल हाजिर। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल अज़ान पर। जनाबे बिलाल बोले, या रसूल अल्लाह